चल रहे शराब घोटाले की जंग में आंदोलन जीवी अन्ना हजारे की एंट्री हो गई है। वहीं अन्ना हजारे जो साल 2011 में रामलीला मैदान में आमरण अनशन कर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार को हिलाकर रख दी थी। अन्ना ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नसीहत दी है कि सत्ता के नशे में गलत फहमी में न रहें। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं अमलेंदु भूषण खां, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। अन्ना हजारे के आंदोलन की चर्चा कुछ जरूरी है। अन्ना हजारे ने सशक्त लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 में आंदोलन चलाया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी अब मानते हैं कि उस आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुई इस मुहिम से 2014 में भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में आई थी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव एवं अन्य अनेक प्रसिद्ध समाजसेवी तथा कथित समाजसेवी शामिल थे। खैर, जो भी हो, अन्ना हजारे को नरेंद्र मोदी सरकार वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। अरविंद केजरीवाल सीएम है तो किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री। नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछे, सीधे और कड़े सवाल। पहला सवाल तो ये कि आप निर्णय कर लीजिए, आपकी शराब नीति सही है या गलत है। अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया? और किसकी शरण में गए? उन्हीं शीला दीक्षित जी की शरण में, जिनके बेईमान नाम के पोस्टर आप ऑटो के पीछे लगाकर घूमते थे। और अगर आपकी नीति गलत है, आप मानते हैं कि गलत है इसीलिए आपने वापस ली, तो फिर गलती की सजा क्यों ना मिले? गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों ना हो? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना होगा। दूसरा सवाल, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 70 विधायकों वाली विधानसभा में से 62 विधायक वाली पार्टी को 8 विधायक वाला दल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तोड़ने की कोशिश कर भी रहा हो, क्योंकि मोदी जी का यही काम है। लेकिन अगर कोई संघीय ढांचे पर चोट कर रहा है, अगर मनीष सिसोदिया जी को एकनाथ शिंदे बनाकर उन्हीं की पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी का पहला फर्ज है कि उसका नाम और फोन नंबर सार्वजनिक करें। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कौन कर रहा है, ये दिल्ली और देश की जनता को बताएं। और अगर नहीं बताएंगे तो ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से पूरे देश में घूमकर चुनाव लड़कर विपक्ष के वोट को बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसी ही कुछ सांठगांठ हिमाचल और गुजरात के चुनाव के लिए भी हो गई है। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि पंजाब में तो संगरूर के चुनाव के चलते बड़ी आसानी से आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगने पर ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूँ ये शर्मनाक है। महाराणा प्रताप और जाति को ढाल बनाना शर्मनाक है। ये काम बंद कीजिए, दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए। केजरीवाल इस्तीफा लें सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का, और सीबीआई अपनी जांच को आगाज से अंजाम तक पहुंचाए। जय हिंद। देश से ना तो भ्रष्टाचार गया और ना ही कानून व्यवस्था में कोई अपेक्षित सुधार। जिस भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में नंगा नाच करते थे, आज उनकी सरकार पर
भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको सीधे सीधे सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा वैसा नहीं, शराब बिक्री को लेकर लगाया गया है। देखिए केजरीवाल कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। शराब बिक्री भ्रष्टाचार के आरोप की बात जैसे ही शुरू होती है, केजरीवाल मुद्दे को दूसरी ओर मोड़ देते हैं और इसमें वो लगभग कामयाब भी हो जाते हैं। तो कहा जा सकता है इस अराजकता के लिए अन्ना हजारे दोषी हैं। सीधे तौर पे यह कहना उचित भी नहीं होगा। अन्ना आंदोलन से निकले ऐसे नेता देश को किस ओर ले जा रहे हैं जाएंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अन्ना हजारे को देश की जनता से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्ना हजारे पे पूरे देश की जनता को इतना विश्वास था कि वो किसी गलत व्यक्ति, गलत राजनीतिक दलों के हाथों में देश को नहीं जाने देंगे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अन्ना हजारे सार्वजनिक तौर पर किसी आंदोलन से या किसी सभा में जाकर भाषण आज तक नहीं दिया है। कुछ साल पहले जब मैं अन्ना हजारे के गांव राले गांव गया था और उनसे काफ़ी देर लंबी बातचीत हुई थी। अन्ना हजारे अपनी गलती को सीधे तौर पर स्वीकार किए थे और उनका कहना था कि वो कुछ लोगों के झांसे में ज़रूर आ गए। जब मैंने उनसे पूछा जो क्या आप दिल्ली में किसी तरह का आंदोलन चलाएंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया था। उन्होंने कहा अब मैं कहीं भी देश के किसी भी कोने में आंदोलन नहीं चलाऊंगा। खैर, जनमानस विवेचना में आज अन्ना हजारे पर इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।